अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाजिर हूँ दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इजी में। तो दोस्तों SRTM यूनिवर्सिटी यानी स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी नांदेड़ जो महाराष्ट्र में है, उसका जो PhD के लिए एग्ज़ाम हुआ था, पेट एग्ज़ाम, उनका आंसर की लेके ऑफिशियल आंसर की लेके हाजिर हुआ हूँ दोस्तों। ये आप सबके लिए बहुत ही कारआमद होगा, खासकर एक मॉक टेस्ट के रूप में आप सब ये लेंगे और मॉक टेस्ट के तरह आप ले सकते हैं। बाकी देखिए आप सब कितना स्कोर कर पाते हैं। 50 क्वेश्चन है और देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, आगा हसर काश्मीरी के लिखे हुए ड्रामे कौन से हैं। तो आगा हसर काश्मीरी के लिखे हुए ड्रामे जो हैं कौन से हैं, देखते हैं ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है। अच्छा, बता दें कि आगा हसर काश्मीरी का जो पैदाइश हुआ था वो कब हुआ था, आप सब बताएं अगर आप सबको पता है। वैसे मैं बता देता हूं कि 1869 में जो है आगा हसर काश्मीरी पैदा हुए थे बनारस में पैदा हुए थे, और 1935 में जो है वो इंतकाल कर गए थे लाहौर में। 1935 में वो इंतकाल किए थे। मैं पैदाइश इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नेट एग्ज़ाम में पैदाइश और वफात के एतबार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं सवाल क्या कह रहा है कि आगा हसर काश्मीरी के लिखे हुए ड्रामे कौन से हैं, यानी आगा हसर काश्मीरी ने कौन कौन से ड्रामे लिखे हैं वो देखते हैं। महाभारत, मीठा जहरीला सांप, नंबर ऑप्शन ए, या फिर ऑप्शन बी असीर हर्ष, मीठी छुरी, या यहूदी की लड़की। नंबर सी ऑप्शन में है भारत का लाल, हुस्न की कीमत, कारवाने हयात, खूने नाहक, गुले नारो फिरोज, दिल फिरोज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, असीर हर्ष, मीठी छुरी और यहूदी की लड़की। ये तीनों जो ड्रामे हैं वो आगा हसर काश्मीरी के लिखे हुए ड्रामे हैं। आप सबको पता ही होगा, इसका आंसर की भी नीचे दिया हुआ है तो वो भी आप सब देख सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर टू जो है कह रहा है कि ऐसी तवील नज्म को क्या कहते हैं जिसके अशार के दोनों मिसरे हम वज़न और हम काफिया होते हैं। तो ऐसी तवील नज्म को क्या कहते हैं जिसके जो है अशार के दोनों मिसरे हम वज़न और हम काफिया कहते हैं। कशीदा, रुबाई, कता, या फिर मसनवी। तो ऐसे जो है ऐसे नज्म को हम लोग मसनवी कहते हैं। आंसर डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में जो है देखिए, अगर आपने मेरी तहकीक व तनकीद वाली सीरीज देखी होगी तो आप सबको बखूबी पता होगा कि ये कौल किनका है। तो आप सब ये कौल बताएं। ख्यालात माखूज, वाकिफियत महदूद, नज़र सतही, फ़हम अदराक मामूली, गौर व फिक्र नाकाफ़ी, दिमाग व शख्सियत औसत दर्जा की है। मौलाना हाली के मुतालिक ये बात किसने कही है। कलीमुद्दीन अहमद, रशीद अहमद सिद्दीकी, सर सैयद अहमद खान, या मिर्ज़ा गालिब। तो किसने कही है, आप सब इस सवाल का जवाब कमेंट में बताएं, क्योंकि मैंने तहकीक व तनकीद की जो सीरीज़ चल रही है उस वाले वीडियो में इसका आंसर ऑलरेडी बता चुका हूं। तो आप सब इसका कमेंट में आंसर बताएं। आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नुसरती की तख्लीक करदा मसनवियाँ कौन सी हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। नंबर ए ऑप्शन में है गुलशन इश्क, अलीनामा, तारीख सिकंदरी, खुशनामा, खुशनग्ज, शहादत तहकीक, इरशादनामा, सुख सहीला, मगज मरगूब, मुहब्बनामा, गंज मुख्फी, रमूजुल सालकैन। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुलशन इश्क, अलीनामा, तारीख अस्कंदरी। ये जो है इनका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये नेट JRF के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया था। नेट के इम्तहान में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि नुसरती की जो है मसनवियाँ जो है कौन कौन सी हैं। तो आप सब इनको भी याद करके चलें, आपको भी पूछ सकता है आगे आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन से शुअरा उर्दू अदब की तारीख में गज़ल गो की हैसियत से पहचाने जाते हैं। तो कौन से शुअरा हैं जो उर्दू अदब की तारीख में गज़ल गो के हैसियत से पहचाने जाते हैं। अगर आपने सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ा है तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, पहला नंबर तो पस्त वो यान केम, ये पता नहीं क्या है, मीर हसनैन या इब्राहिम जुग। इब्राहिम जुग तो कसीदा गो है, ये तो होगा ही नहीं। मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब, मोमिन खान मोमिन, यही लग रहा है दोस्तों। तो ये हो जाएगा जो है गज़ल गो शुराओं का जुमरा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे, चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि जोड़ी की बहनें दी है।
तो ये जो है की जोड़ी की बनी सवाल ही समझ में नहीं आया है कि इस सवाल में असल में कहना क्या चाह रहा है। तो इस सवाल को छोड़ते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाह रहा है कि उर्दू का मशहूर जुरेदा सबरस कहाँ से शाये होता था। तो सबरस जो है कहाँ से शाये होता था? इदारा अदबियात उर्दू हैदराबाद, जामिया उस्मानिया हैदराबाद, उर्दू किताब घर कामटी, या फिर एजुकेशन बुक हाउस अलीगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इदारा अदबियात उर्दू हैदराबाद, यहाँ से जो है सबरस शाये होता था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। शिबली नोमानी की किताब सीरतुन नबी उनके किस शागिर्द ने मुकम्मल की? तो आप सबको पता ही है कि उनका शागिर्द सैयद सुलेमान नदवी ने जो है उनकी किताब सीरतुन नबी को मुकम्मल किया था। सीरतुन नबी के 2 जिल्दों को जो है शिबली नोमानी ने लिखा था। दूसरी जिल्द जब वो लिख ही रहे थे तभी उनका वफात हो गया था। तभी जो है उनका जो शागिर्द था सैयद सुलेमान नदवी बाकी जिल्दें पूरी की थी। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान सवालात हैं, देखते हैं आगे। और आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि कौन सा अफसाना फसादात के मौजू पर है? खोल दो, 2.5 सेर आटा, कफन, या महालक्ष्मी का पुल। तो जो है फसादात के मौजू पर जो है खोल दो जो है आप जो है अफसाना लिखा गया था। बताएं कि खोल दो किनका अफसाना है, आप सब कमेंट में बताएं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे किसका अफसाना है? तो आप सबको पता है कि ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे किनका है? प्रेमचंद का है, कृष्णचंद्र का है, या कुर्रतुल ऐन हैदर का है, या असमत चुगताई का है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कुर्रतुल ऐन हैदर का बहुत ही मशहूर अफसाना है ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? चेहरा सरापा रुखसत आमद रज जंग शहादत बैन सिर्फ मरसिया में क्यों ज़रूरी है? नंबर ए ऑप्शन में दिया हुआ है मरसिया के मौजू हैं, मरसिया की हैयत मुकम्मल होती है, मरसिया के अज़ाए तरकीबी हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी ज़बान व बयान की चाशनी पैदा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मरसिया के अज़ाए तरकीबी हैं। आप सबको पता ही है कि मरसिया के अज़ाए तरकीबें कितने हैं? 8 हैं। चेहरा सरापा रुखसत आमद रज जंग शहादत बैन। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? नाविल के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? तो नाविल के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है ये पूछ रहा है कि तवील अफसाना को नाविल कहते हैं, क्या ये सही है? या फिर नावल की बुनियादी मकसद हकीकत निगारी है, गवदान प्रेमचंद का नाविल है, नाविल में वहदत तासीर होता है। तो आप सबको पता है कि आपके निसाब में शामिल है कि गवदान प्रेमचंद का बहुत ही मशहूर नाविल है। आप सब कमेंट में बताएं कि गवदान कब लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। शेख इब्राहिम का तखल्लुस क्या था? देखिए आप नाम पढ़ेंगे तो उनका तखल्लुस बता देंगे, इतना आसान है। शेख मोहम्मद इब्राहिम का तखल्लुस था ज़ौक़, यानी शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। तो आप सब बताएं इनकी पैदाइश में, एक बार फिर बता देता हूं कि शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का पैदाइश क्या था। ये 1789 में पैदा हुए थे। ठीक है दोस्तों, 1789 में पैदा हुए थे शेख इब्राहिम ज़ौक़। इनकी वफ़ात अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट में बताएं। देखते हैं, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं ताकि जो है बहुत ही कम समय में 50 सवालात का जवाब दिया जा सके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। लिखने के लिए मैंने दुनिया की बेहतरीन किताब ज़िंदगी को पढ़ा है और उसे बेइंतहा मौसर पाया है, ये किसका बयान है? असमत चुगताई का है, कुर्रतुल ऐन हैदर का है, हाजरा मसरूर का है, या स्वालिहा आबिद हुसैन का है? तो ये बयान किनका है दोस्तों? तो असमत चुगताई का ये बयान है। असमत चुगताई ने ये बहुत ही मशहूर बयान है। लिखने के लिए मैंने दुनिया की बेहतरीन किताब ज़िंदगी को पढ़ा है और उसे बेइंतहा मौसर पाया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असमत चुगताई। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि उर्दू में नज़्म मुर्रा की बाकायदा तहरीक किसने शुरू की थी? तो नज़्म मुर्रा की जो बाकायदा तहरीक शुरू की थी अब्दुल हलीम सरर ने की थी, अली सरदार जाफरी ने की थी, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने की थी, या फिर अल्लामा इकबाल ने की थी? तो दोस्तों किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल हलीम सरर, यानी नज़्म मुर्रा की जो बाकायदा शुरुआत की थी वो अब्दुल हलीम सरर साहब ने की थी। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है कौन सा जुमरा के अफसाने ख़वातीन के हैं? यानी ये 4 ऑप्शंस में सारे अफसाने ही हैं लेकिन ख़वातीन के हैं। नंबर ए में देखते हैं कि नन्ही की नानी, फोटोग्राफर, मोम की मरियम। नंबर बी में है काली सलवार, पेशावर एक्सप्रेस, ज़रें। और नंबर सी में है काली रात, सिंगारदान और गडरिया। नंबर डी में है भंगन, नमक का दारोगा, या अंगारे। तो आप सबको पता है कि नन्ही की नानी, फोटोग्राफर और मोम की मरियम कुर्रतुल ऐन हैदर का जो है
बहुत ही मशहूर अफसाने हैं। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 17 नंबर में। 17 नंबर में है मुबारक, मुल्क शादिक, रोशन अख्तर, सरपरस्त कौन सी दास्तान के किरदार हैं। ऐसे सवाल अगर आएंगे और नेट जेआरएफ के स्टूडेंट्स अगर नहीं सोल्व कर पाए तो फिर तो बेकार है। बहुत ही आसान सवाल है, मुबारक, मुल्क शादिक, रोशन अख्तर, सरपरस्त कौन सी दास्तान के किरदार हैं। तो ये बागो बहार के किरदार हैं। आप सब बताएं कि बागो बहार में कितनी कहानियाँ हैं। आप सब कमेंट में बताएं बागोबार में कुल कितनी कहानियां हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहा है कि अफसाना और अफसाना निगार के नाम दिए गए हैं, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। नंबर ए में है रामलाल सवानेज परसोज। नंबर बी में है अब्दुल समद ने मेरा घर लिखा है, या अनवर खान ने कुओं से ढका आसमान लिखा है, या फिर डी नंबर हमीद सहरवर्दी ने शतरंज लिखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनवर खान कुओं से ढका आसमान, इनका जो है अफसाना है। हालांकि ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, फिर भी बाकी सब एग्जाम्स के लिए आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं सही मिसरा से शेर मुकम्मल कीजिए। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत। देखिए यहाँ पे शेर मुकम्मल करने के लिए बोल रहा है और सिर्फ शेर दिया हुआ है, मुकम्मल का तो कोई है ही नहीं। तो ये यस RTM यूनिवर्सिटी वालों ने काफ़ी टाइपिंग मिस्टेक की है और गलत गलत सवालात भी कई बनाए हैं, मैंने खुद देखा है। तो देखिए ये मिसरा हालांकि सही है, आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, ये तो सही है लग रहा है। आगे देखते हैं वाय नाकामी के वक्त मर्ग ये साबित हुआ, तेरी वफा से क्या हो तसल्ली के दहर में, तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा। तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा, आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, ये मिसरा सही है, बिल्कुल सही है। नंबर 20 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। चांद तारों का बन किस शायर की जो है तख्लीक है। तो चांद तारों का बन मखदूम मोहिउद्दीन की बहुत ही मशहूर नज़्म है, आप सबको पता है। तो इसका राइट आंसर नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। और क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है कि हयातुल्ला अंसारी का नाविल कौन सा है। तो हयातुल्ला अंसारी का नाविल कौन सा है दोस्तों। और इंसान मर गया, ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती, शिकस्त, या फिर लहू के फूल। तो लहू के फूल जो है हयातुल्ला अंसारी का बहुत ही मशहूर नाविल है। ठीक है दोस्तों, बाकी एग्जाम्स के लिए बहुत ही कारआमद आपके साबित हो जाएंगे। देखते हैं बाकी क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ज़माना कलकत्ता, मतलब ये अखबार है और साये होने की जगह। ज़माना क्या कलकत्ता से साये होती थी, सियासत हैदराबाद से, या दिलगुजार आगरा से, या इनकलाब दिल्ली से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सियासत। ठीक है दोस्तों, सियासत जो है ना हैदराबाद से साये होती थी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। और क्वेश्चन नंबर 23 में है दास्तान की नुस्वानी किरदार अंजुमन आरा के हुस्न व जमाल व खुश गुफ्तारी की तारीफ किसकी ज़बान बयान की गई है। तोते की ज़बानी, मुलाजमा की ज़बानी, उसके बाद है पैगाम बरी की ज़बानी, या फिर दुर्वेश की ज़बानी। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा तोते की ज़बानी। तोते की ज़बानी जो है अंजुमन आरा के हुस्न व जमाल के बारे में जो है तारीफ़ करता है। और जो है बात, अच्छा ये बताएं कि ये किस दास्तान से ली गई है। तो ये फसाने अजायब का किरदार है अंजुमन आरा और जाने आलम। तो जाने आलम जब तोते के जवान से इनके हुस्न व जमाल के बारे में सुनता है तो उनके इश्क व मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है कि नहीं। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जो है हम लोग देखते हैं कि जेल में ड्रामा निगार और ड्रामा का नाम दिया गया है, सही जोड़े की निशानदेही कीजिए। तो मोहम्मद हसन सूखे दरख्त, मोहम्मद हुसैन आजाद फुटपाथ के फरिश्ते, इब्राहिम जलीश जहाग, आप सबको पता है कि जहाग मोहम्मद हसन का ड्रामा है, ये तो होगा नहीं। बानू कुदसिया धानी बागपन। तो इसका राइट आंसर जो दिया है इसका मोहम्मद हुसैन आज़ाद दिया है फुटपाथ के फरिश्ते। लेकिन मैंने आज तक किसी किताब में फुटपाथ के फरिश्ते मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में नहीं पढ़ा। बाकी दिया है तो हो भी सकता है कि उन्हीं की तख्लीक हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा है कि मौजे कौशर, रोदे कौशर, आब कौसर के मुसन्निफ कौन है। तो ये 3 किताबें किसने लिखी हैं। अब्दुल माजिद दरियावादी ने, मारमूजी, शेख इकराम, या अब्दुल हलीम सरर ने। तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा शेख इकराम की जो है ये किताबें हैं, मौजे कौशर, रोदे कौशर और आब कौशर। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं जल्दी जल्दी कि सर सैयद अहमद खां की सवानाए हयात जावेद को मुदल्लिल मद्दाही किसने कहा है। तो अल्लामा सिबली नोमानी ने जो है सर सैयद अहमद खां की जो सवानाए हयात जावेद है उसको मुदल्लिल मद्दाही करार दिया है। किसने लिखा है हयात जावेद। तो अल्लामा जो है अल्ताफ़ हुसैन हाली ने 1901 में मुकम्मल किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। दरस जेल में से कौन सा शेरी मजमुआ नून मीम राशिद का है। तो नून मीम राशिद का इनमें से कौन सी तख्लीक है। ईरान में अजनबी, जलाल व जमाल, चरागा, या गोरसता। तो इन आप सबको पता है कि ईरान में अजनबी जो है नून मीम राशिद का शेरी मजमुआ है। आगे देखते हैं, आगे
क्वेश्चन नंबर 28, ख्वाब ख्याल किसकी मसनवी है? ख्वाब ख्याल मुसफ़ी की है, मीर असर की है, आबरू की है या जाफ़र जटली की है? तो ख्वाब ख्याल जो है मीर असर की मसनवी है। ठीक है दोस्तों, ख्वाब ख्याल के नाम से और भी किसी शायर का किताब है तो आप बताएं कि किनका है, कमेंट में बताएं। चलिए 29 नंबर में देखते हैं कि दक्कनी शोरा में 12 प्यारियों का आशिक कौन था? तो जो है 12 प्यारियों का आशिक जो है कौन था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। आप सबको पता है कि 12 प्यारियों का आशिक इन्हीं को कहा जाता है। और मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 17 तखल्लुस रखे थे। कितने? 17 तखल्लुस इसने इस्तेमाल किए थे, है ना दोस्तों, आप सबको पता ही होगा। चलते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि कौन सी नज्म सिकंदर अली वज्द की है? आदमी नामा, बंजारा नामा, देखिए बंजारा नामा को गलत लिख दिया है, अजंता या फिर ब्योर ब्यूटी। तो जो है सिकंदर अली वज्द की जो नज्म है वह है अजंता। अजंता उनकी नज्म है, मशहूर नज्म है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, मशहूर ड्रामा इंद्रसभा कौन से सन की यादगार है? 1853, 1854, 1850 और 1860। देखिए यहाँ आंसर में ए दिया हुआ है 1853, जबकि हम सब ने पढ़ा है कि ड्रामा इंद्रसभा जो है 1852 में लिखा गया था और 1854 में जो है स्टेज किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल का तो कोई मतलब ही नहीं होता है कि 1853 होगा, इसको चैलेंज किया जा सकता है। तो 1853 में इंद्रसभा लिखा गया था और 1854 में ये स्टेज किया गया था। ठीक है दोस्तों, आप सब बताएं कि इंद्रसभा किन की तख्लीक है, कमेंट में बताएं। 31 नंबर हो गया है, 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर में क्या कह रहा है कि कुलियात सिराज औरंगाबादी किसने मुरत्तब किया? तो कुलियात सिराज औरंगाबादी जो है डॉक्टर नूरुल हसन ने, मसूद हुसैन खान ने, अब्दुल कादिर सरवरी ने या शौकत सब्जवारी ने? किसने मुरत्तब किया है दोस्तों? तो अब्दुल कादिर सरवरी ने। अब्दुल कादिर सरवरी ने कुलियात सिराज औरंगाबादी को मुरत्तब किया है, ये भी याद रखें, ये भी नेट के सिलेबस में शामिल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में है कि कौन सी जोरी सही है? देखिए ऑप्शन ए में तो यहूदी की लड़की देख के रखा है, बाकी कुछ दिया ही नहीं। इंद्रसभा प्रेमचंद का नहीं है। आगरा बाजार हबीब तनवीर का है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा कि आगरा बाजार जो है हबीब तनवीर का है। बाकी ख्वाब गफलत मौलवी अब्दुल हक चिराग अली की नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, करबल कथा किसकी तसनीफ़ है? फजल अली खां फजली, कलाम इमाम सईद, शाह अब्दुल कादिर या महमूद बाकर आगा? तो जो है आप सबको पता है कि करबल कथा जो है फजल अली फजली की जो है बहुत ही मशहूर क्या है किताब है। आगे देखते हैं मीर मुस्तहसिन का कलाम क्या था? ये देखिए इस सवाल को पूछने का ढंग देखिए, लगता है कि ये लोग सवाल बनाने ही नहीं जानता है। मीर मुस्तहसिन का कलाम क्या था? ये सवाल नहीं होना चाहिए था, बल्कि होना चाहिए था कि मीर मुस्तहसिन खलीक का तखल्लुस क्या था? अमीर, आयक, रंगीन या ताबा? तो जो है इसका राइट आंसर देखिए, आपको नीचे देख पा रहे होंगे कि बी दिया हुआ है आयक, तो बिल्कुल ये तो गलत ही हो गया। तो इसका जो है बल्कि खलीक, इनका तखल्लुस क्या है? मीर मुस्तहसिन खलीक, खलीक है तखल्लुस, आप सबको पता ही है कि खलीक। अच्छा आप सब बताएं कि मीर मुस्तहसिन खलीक किनके वालिद हैं? आप सबके निशाब मर्शिया जो यूनिट 2 में है उसमें जो है जो बहुत बड़े मर्शिया निगार हैं उन्हीं के अब्बा हैं। आप सब बताएं कि मीर मुस्तहसिन खलीक जो है किनके वालिद मोहतरम थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, वहाब अशरफी का जुरेदा मुबाहिसा का ताल्लुक किस शहर से? दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या पटना? तो जो है वहाब अशरफी का जुरेदा मुबाहिसा का ताल्लुक जो है पटना से था। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा बयान गलत है? यहाँ देखिए आप जब भी कहे इस तरह का क्वेश्चन कि गलत है तो आप नीचे ज़रूर से पेन का साइन दे दें ताकि आपको पता चले कि गलत पूछ रहा है, सही नहीं। बहुत कोई जो है गलत पूछ रहा है और वो सही दे करके आंसर दे के भाग जाता है, पता चला कि वो गलत आंसर दे के आया है। तो ये अच्छी तरह याद रखें कि यहाँ पे गलत कह रहा है कि कौन सा बयान गलत है। तो इनमें से 3 बयान सही होगा, 1 गलत होगा। तो देखते हैं नंबर ए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? मर्सिये को मुसद्दस की हैयत सौदा ने अता की, बिल्कुल सही है। मर्सिये को मुसद्दस की हैयत जो है सौदा ने अता की है, ये सही है। मर्सिये के अज़्ज़ाए तरक़ीबी मीर ज़मीर ने मुत्तइन किए, बिल्कुल ये भी सही है। मर्सिये के जो 8 अज़्ज़ाए तरक़ीबी हैं वो मीर ज़मीर ने जो है मुत्तइन किए थे। आगे देखते हैं दक्कनी अदब की तारीख में मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर अहम मर्सिया निगार समझे जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। दक्कनी अदब, ये देखिए यहाँ पे गलती किया है तो यही गलत हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। बल्कि मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर तो ये लखनऊ के हैं, है ना, तो दक्कनी अदब का कैसे हो जाएगा? तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी भी देख लिया जाए, सिकंदर फजल मशकिन शुमाली हिंद के कदीम मर्शिया निगार हैं, ये भी सही है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलत दिया हुआ है।
देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 38, फूलबन किसकी मसनवी है? आप सब बखूबी जानते हैं कि फूलबन किसकी मसनवी है, इब्न नुसाती की, अब्दुल्ला कुतुब शाह की, ज़ौकी की या गवाशी की। तो फूलबन जो है इब्न नुसाती की बहुत ही मशहूर मसनवी है जो नेट जेआरएफ के सिलेबस में शामिल है। 39 नंबर, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं कि मैदान अमल इस नावल का मौजू क्या है? मैदान अमल जो है इस नावल का मौजू क्या है? रूमान, किसानों की के मशाइल, जद व जहद आज़ादी या सियासत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैदान अमल जो नावल है उनका मौजू है जद व जहद आज़ादी। को ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, रियाज खैराबादी अखबार फितना व अत्र फितना कहाँ से निकालते थे? तो रियाज खैराबादी गोरखपुर से, 30 से, हैदराबाद से या कलकत्ता से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोरखपुर। गोरखपुर से जो है अखबार फितना व अत्र फितना निकालते थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि शायर और शेरी मजमुओं का नाम दिया गया है, सही जोर की निशानदेही कीजिए। वहीद अख्तर पत्थरों का मगनी, नदा फाजली संग पेराहन, अहमद फराज टूटे शीशे की आखिरी नज़म या जानिसार अख्तर नींद की करचे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वहीद अख्तर पत्थरों का मगनी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे 42 नंबर क्वेश्चन, किस तहरीक के दौरान उर्दू को तरक्की के देने पड़ेंगे? देखिए ये सवाल ही ऐसा पूछ लिया है कि समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल गलत टाइप हो गया है। तो रोमानी तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, हल्का अरबाब जोक या फिर तरक्की पसंद तहरीक। तो इसका राइट आंसर दिया हुआ है अलीगढ़ तहरीक, लेकिन सवाल समझ से बाहर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, दलत किरदार पर मरकूज अफसाना कौन सा है? अब देखिए दलत होगा कि गलत ये समझ में नहीं आ रहा है। ठाकुर का कौन आंसर दिया हुआ है, चलो इसको देखते नहीं, आगे देखते हैं 44। क्वेश्चन नंबर 44, चेहरा और रज किस सिनफ़े सुखन का अज्जा है? तो आप सबको पता है कि चेहरा और रज जो है मरसिया का अज्जा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें आप सब। और 6 सवाल बाकी हैं, देखते हैं बाकी 6 सवालात। मालिक राम कौन से किताब के मुसन्निफ़ हैं? तो मालिक राम ने कौन सी किताबें लिखी हैं? तो बहुत ही मशहूर किताब है, आप सबको पता ही होगा, ज़िक्र गालिब, गालिब एक अहद, मकतूब निगार गालिब या नामुर शायर गालिब। क्योंकि गालिब के बारे में मालिक राम बहुत सारी किताबें लिखी हैं, इस वजह से सारी किताबें गालिब के नाम पे दी हुई हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज़िक्र गालिब। ज़िक्र गालिब जो है मालिक राम ने लिखी हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, सही जमानी तरतीब वाले ज़ुमरा की निशानदेही कीजिए। मिर्ज़ा गालिब, अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़, शहरयार ऑप्शन नंबर ए, या फिर ऑप्शन नंबर बी, शहरयार, फैज़ अहमद फैज़, अल्लामा इकबाल, मिर्ज़ा गालिब, फैज़ अहमद फैज़, मोहम्मद इकबाल, मिर्ज़ा गालिब, शहरयार, अल्लामा इकबाल, मिर्ज़ा गालिब या फैज़ अहमद फैज़। देखिए दोस्तों, इनके लिए आपको इनकी पैदाइश और वफ़ात मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग देखते हैं मिर्ज़ा गालिब कब पैदा हुए? 1797 में, अल्लामा इकबाल 1877 में, फैज़ अहमद फैज़ 1911 में सियालकोट में पैदा हुए थे, और शहरयार 1936 में पैदा हुए हैं। तो इनके हिसाब से पैदाइश के एतबार से तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। लेकिन बाकी सब ऑप्शन को अगर आप देखेंगे, अगर इनमें से 3 शायर का याद, अगर शहरयार, देखिए शहरयार तो 1936 में पैदा हुए हैं, ये तो होगा ही नहीं, है ना। फैज़ अहमद फैज़ 1911 में है, तो ये पहले तो होगा ही नहीं। अल्लामा इकबाल 1877 में पैदा हुए, तो ये भी नहीं होगा। तो इस हिसाब से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए। जब ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, छाटेंगे, तो अपने आप जो है आपको सही आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे दी हुई है ना, मिर्ज़ा गालिब 1797, अल्लामा इकबाल 1877, फैज़ अहमद फैज़ जो है 1911 और शहरयार 1936 में पैदा हुए थे। बाकी इनकी वफ़ात भी आप याद कर लें तो बेहतर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा मकतूब निगार हबीब रहमान खान सिरवानी से मुखातिब हैं? तो हबीब रहमान खान सिरवानी से कौन मुखातिब हैं? सफ़िया अख्तर, मिर्ज़ा गालिब, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो आप सबको पता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने गुब्बारे खातिर लिखा था, और किनके नाम पर लिखा था? हबीब रहमान खान सिरवानी के नाम पे लिखा था। तो वही सवाल पूछ लिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, रात और रेल ये नज्म कौन से शायर की है? बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, और भी कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रात और रेल किनकी नज्म है? तो रात और रेल जो है अख्तरुल ईमान की है, असरारुल हक मिजाज की है, नुनमीम राशिद की है या मखदूम मुहीउद्दीन की है? तो दोस्तों रात और रेल जो है असरारुल हक मिजाज की बहुत ही मशहूर नज़्म है। आप सब याद कर लें, बाकी एग्जाम्स में काम आएंगे। 49 नंबर देखते हैं। 49 नंबर में ये भी बहुत ही मशहूर सवाल है कि शायर के कलाम को शुमाली व जनूबी हिंद के दरमियान लसानी पुल करार दिया गया है। तो किस शायर
को करार दिया गया वली औरंगाबादी, गवाशी, नर्तकी मीर, मजहर जाने जाना। तो वली औरंगाबादी को करार दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आप सबको पता ही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। सूरज के चोंच में लिए मुर्गा खड़ा रहा, खिड़की के पर्दे खींच दे रात हो गई, ये शेर किस शायर का है? तो आपको ये शेर पता होना चाहिए इनका है, तभी आप इनका सही जवाब दे पाएंगे। नासिर काज़मी, नदा फाजली, वहीद अख्तर या कैफी आज़मी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नदा फाजली का ये शेर कि सूरज के चोंच में लिए मुर्गा खड़ा रहा, खिड़की के पर्दे खींच दिए रात हो गई। तो ये नदा फाजली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 50 सवालात होते हैं मुकम्मल। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहले सबसे पहले। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़ व अस्सलाम।